व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक विद रेश वीडियो। आज हम देखेंगे मूर्खों सीखो कुछ। मोदी जी से सारा क्रेडिट भारतीयों के नाम कर दिया। मोदी जी तो है ही ग्रेट। तो देखते हैं आज वीडियो क्या है पूरा मामला। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या रहा है? उसका कारण आप लोग इस देश के लोग। Again, you must give credit to India, especially Prime Minister Modi, to their economic development, to their manufacturing. सही आप कह रहे हैं। कहना पे मोदी अबे हमारे देश की जान है मोदी। इंडिया में क्लिंच मेगा यूएस प्रेडेटर ड्रोन एट 27% लेस एवरेज कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। यानी वो नेटो को, बर्तानिया को, वो स्पेन, बेल्जियम को जितने में देते हैं उससे 27% कम में इंडिया को देंगे। हमें इस चीज को देखना है। ये इंडिया का मोमेंट है, ये मोदी का मोमेंट है। हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी मैच्योर। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। ये कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आप देखिए ना सर, बन गया है जनरल इलेक्ट्रिक्स तो ये बहुत बड़ी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। एक खुददार फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, कौमी गैरत। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूँगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कैंपस पहुंचे। इसके लिए वह अपने आवास के समीप बने लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से मेट्रो में विश्वविद्यालय स्टेशन के लिए सवार हुए। किसी आम मुसाफिर की तरह वह सीढ़ियों से स्टेशन पहुंचे और एक्सेस कार्ड निकालकर एंट्री ली। अपनी यात्रा के दौरान आम लोगों से बातचीत करते नजर आए। शुक्रवार को प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो अंदाज दिखा जो प्रधानमंत्री को अन्य नेताओं से थोड़ा अलग बनाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी युवाओं से बातचीत करते नजर आए। उनमें से एक युवा ने पूछा, विश्व में आपके वर्चस्व का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि इसका कारण आप हैं। आप जितने कुशल होंगे, भारत उतना खुशहाल होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारा क्रेडिट भारतीयों को दिया। मेट्रो यात्रा की तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली मेट्रो से डीयू कार्यक्रम के रास्ते में अपने सह यात्रियों के रूप से युवाओं को पाकर खुश हूँ। लेकिन यू मस्ट गिव क्रेडिट टू इंडिया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि वो इस वक्त जो एक टेंशन है चाइना अमेरिका के दरमियान या रूस के दरमियान, उसको बड़ा they're exploiting it well to their economic development, to their manufacturing. सही आप कह रहे हैं, बट आप हिस्टोरिकली देखें ना, वो तो 62 में नॉन अलाइंड कंट्री था हिंदुस्तान, और अब ये कि चूंकि ताकत उनकी बढ़ गई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी आप देखिए ना सर, बन गया है जनरल इलेक्ट्रिक्स तो ये बहुत बड़ी। ये जो विजिट है, देखें आप, हम प्रैक्टिशनर्स हैं डिप्लोमेसी के, आप भी और मैं भी। फॉरेन पॉलिसी स्पीक्स थ्रू स्टेटमेंट्स एंड जॉइंट कम्युनिकेट्स लाइक दिस। अब इसके मैं एक दो ही चीजें सिर्फ आपको प्लीज कहते हैं कि they are the closest we are the closest partners in the world, closest partners। फिर कहते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन साहब कहते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है जी। फिर कहते हैं, जरा सुने आगे, कि यूएस इंडिया कंप्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंकर्ड इन ए न्यू लेवल ऑफ ट्रस्ट। और आगे आप चलते जाए तो इसका तो सारा एम्फेसिस जो है, देखें अमेरिका जो यह चाह रहा है कि चीन के मुकाबले में इनको खड़ा कर दिया जाए। ठीक, हिंदुस्तान उससे फायदा उठा रहा है, उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए। आधे से ज्यादा स्टेटमेंट आपके सामने पड़ा हुआ, इसमें आप पढ़ लीजिए टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी की जो इनका इनिशिएटिव ऑन इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विल इमर्ज। सेमीकंडक्टर्स ही सर इंडिया में मैन्युफैक्चर, जी के इंजन्स, सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी ड्रोन्स और बाकी चीजें, और स्पेस मिशन 60,000 इंडियंस टू बी ट्रेन्ड इन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। आप मुझे ये बताइए कि अगर इसमें से आप 60% भी अचीव कर लेते हैं, बहुत बड़ी मेरे ख्याल है ये ब्रेक थ्रू है। अच्छा, तो ये चीन के खिलाफ तो बन गया जी महाज।
उसकी एक बड़ी ऑब्वियस ये है कि वो जो नई ब्लॉकिंग हो रही है ना, रशिया, चाइना, हत्ता के अरबों ने जो कि रवायती तौर पर अमेरिका के एलाई रहे हैं, वो उन्होंने भी खासी हद तक जो है ना वो चाइना और रशिया वाले ब्लॉक की तरफ को अपना वज़न डाल दिया हुआ है। ठीक है। मतलब इंडिया इसको एक बहुत नादिर मौके के तौर पर देख रहा है कि अमेरिका को मतलब एक बहुत मुश्किल आई पड़ी हुई है, तो ऐसे वक्त पे अगर अमेरिका का मतलब चहेता बन जाए तो वो एक खासा बड़ा हाथ मार सकता है, क्योंकि बहरहाल वेस्टर्न ब्लॉक अभी भी एक बड़े अच्छे पानी में है, ख़ासतौर पर यूक्रेन वॉर में रशिया को बहुत अच्छा नहीं गया। तो इस वजह से मतलब इंडिया जो है इस मौके को मतलब गनीमत जान रहा है कि चाइना के मुकाबले पर जो है ना वो एक वैक्यूम जो पैदा हो रहा है। सर वजह आपको क्या लगती है कि जो एप्रिसिएशन है वो स्पेशली इंडिया की तरफ अगर देखी जाए अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो बड़ा वार्मली मतलब जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं। इवन के टेस्ला के जो ओनर हैं एलोन मस्क, उन्होंने कहा है कि हम ईवी का जो प्लांट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो भी हम भारत में बहुत जल्द मतलब जो है वो लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो प्लांट शट डाउन हो रहे हैं। आप होंडा की बात कर लें, आप टोयोटा देख लें, जो हालात चल रहे हैं, क्या डिफरेंस कहाँ पे आपको लगता है कि मतलब एक तरफ पूरी दुनिया उधर भारत को रिस्पेक्ट दे रही है, वहाँ पे हमारा क्या इमेज मतलब है? खैर दो बातें हैं असल में। एक तो ये है कि एक ना आपका जो दाखिली बहरान है, जो डोमेस्टिक लेवल पे जो आपने हद कर दी हुई है करप्शन की, लूट खसूट की, लाकानूनियत की, तो मतलब ये है कि वो सारे का सारा मुल्क बाहर भागने को दौड़ रहा है। आप सिर्फ कुछ बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, अगर दरवाजे खुल जाएं किसी तरीके से मुल्क खाली हो जाए। मतलब यहाँ पर जो मायूसी की कैफियत इस वक्त एक बनाई हुई है, तो इसका एक तो डायमेंशन ये है कि लोकली हमारी अपनी करतूतें इस वक्त बहुत बुरी हैं। काम का हम वो कर रहे हैं कि जनाब वो इंडिया अमेरिका दूसरा तीसरा, मतलब हमारे काम बहुत बुरे हैं, हम अपने भी दुश्मन। तो उसमें उसकी एक तो डायमेंशन है ना वही है। दूसरी डायमेंशन जो है ना वो ये कि आप ये कहेंगे जी वो इंडिया को अमेरिका जो है ना अपना फेवरेट बना रहा है। तो भाई कब इंडिया को अमेरिका ने फेवरेट नहीं बनाया? वैसे बाय द वे हैरत की बात नहीं है कि 79 में जो रशिया के साथ वॉर हुई आपकी, उसमें आप अमेरिका के जो है ना वो सब कुछ बने हुए थे, और उस वक्त भी अमेरिका ने सारे का सारा जो है ना वो अपनी फेवरेटिज्म इंडिया के लिए रखा हुआ था। असल में उसकी कहानी ये है कि मुसलमान जो है ना वो 1400 साल से एक तारीखी दुश्मन रहा है वेस्ट का। ये जो क्रूसेड्स है ना, बदनाम भी सबसे ज़्यादा मुसलमान ही क्यों हो रहे हैं? और अगर इतने ही वो हैं तो हमारे करतूत फिर उस तरह के क्यों नहीं है? लीडरशिप का क्राइसिस खासतौर पर पाकिस्तान में माशाल्लाह तुर्की ने अपने लीडरशिप का क्राइसिस जो है ना पाकिस्तान कर रहा है, जो कर रहा है, और आने वाले सालों में मैं कहता हूँ पाकिस्तान कुछ भी ना करे, मुसलमान कई जगहों पे उठ रहे हैं। वो तो हमारा मसला है ना कि हम कहाँ किस पानी में पाकिस्तानी। वैसे मतलब ये है कि बहुत सारे मुसलमान जो है ना वो उठ रहे हैं, खासतौर पर ये जो तुर्की की क़यादत में उस पूरे रीजन के अंदर एक पूरा रिवाइवल आ रहा है। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का तो बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूँगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं, उसको अपनी रूट्स याद हैं। ये बात तो बढ़िया कर दी आखिर में। एक चीज़ है, मोदी जी ने सबसे पहली बात तो जो क्लिप है वो बहुत वायरल हो रही है और बहुत अच्छा लगा, मतलब उनको उनके उसमें मेट्रो में ट्रैवल किया। और एक चीज़ देखो कि उनका ना जो जेस्चर रहता है लोगों के साथ हमेशा, चाहे वो भी यूएस की विजिट थी तब हमने देखा होटल के बाहर लोगों से किस तरीके से उन्होंने बातचीत करी। जितना हो सकता है वो कोशिश करते हैं लोगों के करीब जाके उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने की और लोगों से इंटरेक्ट करना है। पता क्या, एक अगर मान लो 5 मिनट भी आप मोदी जी से मिले तो आप अपनी समस्याएं या देश को लेके आप क्या सोचते हैं वो नहीं रख सकते, लेकिन एक इंसान के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ मिल लेना, थोड़ी सी हाई हेलो भी कर लेना, वो भी एक ना लाइफ लॉन्ग बहुत ही ग्रेट मोमेंट हो जाता है वो। और इतना सा जेस्चर भी अगर मान लो इतनी बड़ी पोस्ट पे है वो और इतना जेस्चर भी हो जाता है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात इन द सेंस वो नहीं कि एहसान कर दिया, वो एक है कि यार वो बंदा आज भी कितना डाउन टू अर्थ है और किस तरीके से ग्रीट करते हैं सबको। जैसे अब हमने इजिप्ट में देखा था, उन्होंने लेडीज ने गाना गा के स्वागत किया था, तो बिल्कुल अच्छे से बात करी, इंटरेक्ट करते हैं। और उनके आप भाषण सुन लोगे ना, वो सीधी उनके वो जो दमदार भाषण होते हैं उनमें भी आप रिलेट करते हो। मैं जीता अपने देश के लिए। अच्छी लगती है जो वो वॉक करके जाते हैं ना, जब उस टाइम एकदम ऐसे सीना उनके आगे पीछे कुछ नहीं यार, वो देश के लिए जीते और उनको वोट भी ना बीजेपी के नाम पे नहीं पड़ी थी, वोट मिली थी उनके काम पे और उनके नाम पे। उन्होंने जिस तरीके से गुजरात का टर्न अराउंड करके दिखाया हर एक चीज, जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर में हम योगी जी को देख सकते हैं क्योंकि वो यूपी इतनी बड़ी स्टेट को संभाल रहे हैं किस बढ़िया तरीके से। क्राइम रेट वहां पर किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी स्टेट का अकेले दम पर किस तरीके से उन्होंने स्ट्रिक्ट कानून लाके किया। बाकी मैं तो ये कहूँगा भैया लीडर चुनो,
समझदारी से जो आपके देश को आगे ले जाए। सिलेंडर फ्री में बढ़ता है, उस टॉपिक पे मैं बोलूंगा नहीं कुछ। सिलेंडर फ्री में चाहिए, सस्ता चाहिए, तो उन चीजों पे आपको कुछ नहीं, आप देश की प्रगति देखो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।